वेलकम टू माय DIY होम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति और मैं रहती हूँ थाने में और ये है मेरा खूबसूरत सा 1.5 BHK जो कि एक रेंटेड फ्लैट है। और मैंने इसको DIY होम क्यों कहा? क्योंकि इस पूरे घर में आपको ढेर सारे DIYs देखने को मिलेंगे। एक एक वॉल, एक एक डेकोरेशन, एक एक डेकोर आइटम मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसे सजाया है। बात करते हैं घर के एरिया की, तो घर का जो कारपेट एरिया है वो बहुत कम है, 550 स्क्वायर फीट ही है। और दरवाजे से एंटर करते ही आप आ जाते हैं डायरेक्टली हमारे लिविंग रूम में। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं हम इस एंट्री डोर से, तो जिसे मैंने सजाया है बहुत ही मिनिमल बट खूबसूरती से। तो यहाँ पे मैंने लगाया है ये वुडन प्लैंक। आप चाहे तो किसी भी कारपेंटर से बोल के इस तरीके के वुडन प्लैंक्स आप ले सकते हैं। उसे पेंट करके मैंने एक यहाँ पे पैटर्न क्रिएट किया है और ये एक हैंगिंग प्लांट लगाया है। नीचे जो आप ये देख रहे हैं ना, टेबल जैसा, स्टूल जैसा, ये भी मेरा DIY ही है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि DIY होम। तो यहाँ पर भी मैंने एक प्लांट लगाया है और बीइंग अ प्लांट लवर आपको मेरे पूरे घर में ढेर सारे प्लांट देखने को मिलेंगे। प्लांट मुझे खूबसूरत भी लगते हैं और बजट फ्रेंडली भी होते हैं। तो ये था हमारा एंट्री। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पूरा लिविंग रूम। तो लिविंग रूम की जो पूरी, आप लिविंग रूम की नहीं, पूरे घर की जो थीम है वो है व्हाइट। मैंने अपने पूरे घर में व्हाइट कलर से पेंट किया है। थोड़ा बहुत कहीं उसमें मैंने कलर ऐड किया है वॉल्स पे कॉम्बिनेशन के लिए, अदरवाइज आपको सब व्हाइट ही देखने को मिलेगा। तो लिविंग रूम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सिटिंग एरिया और दूसरा है हमारा ऑफिस एरिया। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा सिटिंग एरिया दिखा देती हूँ, ठीक है। तो हमारे लिविंग रूम का साइज जो है वो ठीक ठाक है, ठीक है। तो इस वॉल को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है। यहाँ पर ये मैंने 2 छोटे और एक बड़े शेल्फ लगाए हैं। जितने भी शेल्फ आप देख रहे हैं वो सब मैंने ऑनलाइन लिया है, मैं आपको लिंक दे दूंगी। वहाँ पे एक खूबसूरत सा मैंने हैंगिंग वॉल हैंगिंग लगाया है जो कि मेरा रिसेंट DIY है, इसे मैंने अभी रिसेंटली ही किया हुआ है। बात करते हैं इस सोफे की। तो मैंने ये टील कलर का सोफा लिया है, 3 सीटर। मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि 5 सीटर ले लो, बट 5 सीटर्स में ना यहाँ आने जाने में स्पेस नहीं बचता, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 3 सीटर सोफा लिया है। उसके साथ में ये 2 पुफीज आती हैं वो लिया है मैंने। सेंटर टेबल मैंने काफ़ी बड़ा लिया है। जनरली आजकल लोग बड़ा सेंटर टेबल नहीं लेते हैं अपने लिविंग रूम के लिए, बट मुझे चाहिए था कि मैं अपना सेंटर टेबल के ऊपर चीज़ें सजा भी सकूं और गेस्ट आए तो फूड वगैरह भी अच्छे से सर्व कर सकूं। और फिलहाल आज तो मैंने इसको डेकोरेट किया है। ये भी एक DIY उर्ली है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है कि मैंने कैसे बनाया तो मेरे चैनल पे जाइए और देख सकते हैं आप। बात करते हैं इस वॉल की, आइए। तो ये भी एक DIY वॉल है। आइए चलते हैं इस वॉल की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है घर में एंटर करते ही, और इसका मेकओवर भी मैंने अभी रिसेंटली ही किया है। यहाँ पर मैंने लगाया है ये वाइट 3D ब्रिक वॉलपेपर, आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। और साइड में इसको जो मैंने बॉर्डर दिया है ना, वो मैंने दिया है वायर केस से। जिनका अपना घर हो और अगर उन्हें इस तरीके का मतलब वॉल क्रिएट करना है तो वो मोल्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मैं चूंकि चेंजेस करती रहती हूँ इसलिए मैं थोड़े सस्ते सामान से DIY कर लेती हूँ। तो ये जो हमारी वॉल है ना, इस कमरे की सबसे खूबसूरत वॉल है। बात करते हैं इसकी, तो ये एक DIY मिरर है जो मैंने दिवाली के दियों से बनाया है। मेरी फ्रेंड्स को बहुत पसंद है ये DIY मिरर मेरा। लोग बोलते हैं तू बना के बेचा कर, हम खरीदेंगे। तो लिविंग रूम से ही अटैच है हमारी खूबसूरत सी बालकनी। तो चलिए मैं आपको अपनी बालकनी दिखा देती हूँ। बालकनी का मेकओवर भी अभी मैंने 1 महीने पहले ही किया है। अभी रात है तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। ऐसा करती हूँ, मैं आपको इसका ना मॉर्निंग का क्लिप दिखा देती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, घर सिर्फ घर नहीं होता है, घर एक एहसास होता है। आपका घर आपकी पर्सनालिटी, आपके थॉट्स को दर्शाता है, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स को बताता है।
मैं अपने घर को बहुत ही पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। डेकोरेशन में भी मैं सोचती हूँ कि ऐसी चीज़ें रहें जिससे मेरे घर में अगर कोई आए तो उसे एक अच्छी वाइब मिले। तो आपने मेरा सिटिंग एरिया देख लिया है। अब ये है हमारा ऑफिस सेटअप। यहाँ पर बैठकर मेरे हस्बैंड अपना सारा काम करते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। ये उनका टेबल है जिस पे उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है, ये लैम्प, ये हिमालयन सॉल्ट लैम्प है और इसको अपने घर में रखने से नेगेटिविटी नहीं आती है। तो रिसेंटली ही मैंने अपने पूरे घर का मेकओवर किया था, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, बालकनी। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि मैम आपने तो पूरे ही घर का मेकओवर कर दिया है, तो एक बार छोटा सा होम टूर दे दीजिए। इसीलिए आज ये होम टूर शूट हो रहा है। तो चलिए, लिविंग रूम तो मैंने आपको दिखा दिया है, बढ़ते हैं बाकी घर की ओर। ओके, तो ये है मेरा खूबसूरत सा पैसेज जिसे मैंने बहुत ही प्यार से सजाया है। तो इसी पैसेज में मैंने रखा है, मेरा यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे हमारा आता है बेसिन एरिया, और यहाँ पर मैंने 2 स्टील के रैक लगाए हुए हैं जिसके ऊपर मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ। और यहाँ है हमारा एक खूबसूरत सा वाइट मिरर जो इस ग्रीन मैट के ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और यहाँ एक और बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो है ये मेरा प्यारा सा की होल्डर। ये एक DIY होल्डर है, इसको मैंने बनाया है। इसका वीडियो मैं लिंक में दे दूंगी, आप लोग को देख लीजिएगा। ऊपर मैंने काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह लगाई है और ये जितनी पेंटिंग आप देख रहे हैं ये सब पीहू ने की है। ये पैरेट, ये ट्यूलिप और ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, पीहू बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, तो वही ये सारी पेंटिंग वगैरह करती रहती है। तो चलिए, पैसेज से ही लगा है राइट साइड में हमारा किचन, तो आ जाइए किचन का टूर कराती हूँ। तो ये है मेरा बहुत ही खूबसूरत सा नॉन मॉड्यूलर किचन और इसमें भी कहीं कोई शेल्फ वगैरह नहीं है, ये भी बिल्कुल रॉ है। तो शुरुआत करते हैं मेरे इस खूबसूरत से ग्रीन शेल्फ से। ये ग्रीन शेल्फ आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने डिज़ाइन करके कारपेंटर से बनवाया है। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ मेरे पूरे चाय के सामान, चाय पत्ती, चीनी, कॉफ़ी, इलायची, गोल मिर्च और सारी चीज़ें। ऊपर भी कुछ कुछ, ये देखिए एक प्यारा सा हमारा केटल है जो मैंने यहाँ रखा है। इधर कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हैं। तो नीचे जो आप यहाँ वाला एरिया देख रहे हैं, इसको मैं कर्टन से कवर करके रखती हूँ ताकि इसके अंदर की सारी चीज़ें ढकी रहें। मुझे ऐसे खुला खुला अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको ऐसे कवर कर देती हूँ। किचन को मेंटेन रखना और ऑर्गेनाइज रखना सबसे कठिन काम होता है, और स्पेशली अगर आपके किचन में कोई शेल्फ वगैरह ना होना, जैसा मेरा किचन आप देख रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। किचन से ही अटैच है हमारी एक खूबसूरत सी बालकनी, ये देखिए। तो इस पूरे जो फ्लैट में ना हर कमरे के साथ बालकनी दिया हुआ है, तो मुझे हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। मेरे किचन में कोई आए तो उसे मुझसे पूछना ना पड़े कि ये कहाँ रखा है। आप जैसे किचन में एंटर करेंगे आपको सारी चीजें सामने दिख जाएंगी। मैं इतना ऑर्गेनाइज अपना घर रखती हूँ। चलिए बढ़ते हैं बाकी कमरों की ओर, आ जाइए। किचन से निकलते ही लेफ्ट साइड में है हमारा कॉमन वॉशरूम, राइट साइड में है हमारा सेकंड बेडरूम जो पीहू का रूम है, और पीछे है मास्टर बेडरूम। अभी रिसेंटली ही मैंने मेरे कॉमन बाथरूम का भी मेकओवर किया है, तो आज मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये बाथरूम कैसा दिखता है। आइए मैं दिखाती हूँ। तो ये था हमारा कॉमन वॉशरूम। चलिए चलते हैं पीहू के रूम में। पहले उसका रूम दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं अपना मास्टर बेडरूम दिखाऊंगी आपको। आ जाइए। तो ये है हमारा सेकंड बेडरूम जिसका साइज बहुत छोटा है, 1.5 BHK का ये हाफ वाला कमरा है। तो इसका भी मेकओवर अभी मैंने 1 महीने पहले ही किया था। तो ये बेसिकली हमारी पीहू का रूम है, क्योंकि लेकिन पीहू इसमें सोती नहीं है, वो हमारे साथ ही सोती है। तो जब कोई गेस्ट आते हैं तो उनको हम इसमें ठहराते हैं। ये रूम काफ़ी भरा हुआ है क्योंकि जगह छोटी होने की वजह से हमने इस रूम को स्टोर की तरह भी यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये एक और वुडन कबर्ड रखा है मैंने, जिसके अंदर सारे पीहू के कपड़े आते हैं। और यही है हमारा ये एक छोटा सा मंदिर। और जो भी मेरे घर में आता है ना, वो इस मंदिर की वॉल को देख के बहुत खुश होता है।
तो ये वॉल भी DIY वॉल है, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो अगर आपको देखना है कि ये वॉल मैंने कैसे बनाया है ना, तो मैं इस वीडियो की लिंक भी आपको दे दूँगी टेम्पल डेकोरेशन वाली, तो आप उसको देख सकते हैं। इस कमरे से भी अटैच यहाँ पर एक बालकनी है और ये थोड़ी-सी बड़ी बालकनी है। आ जाइए। तो यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है। जैसे लगता है कि पूरे सितारे ऐसे बिल्कुल ज़मीं पर आ गए हैं और दिन में ना जब बारिश होती है तो बहुत ही ठंडी हवाएं चलती है और बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो ये थी हमारी बालकनी। हाई राइज बिल्डिंग में रहने का यही फ़ायदा है कि आप ऊंचाई से पूरे शहर को एंजॉय कर लेते हैं। तो ये था पीहू का छोटा सा रूम, आपने जैसा कि देख लिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की ओर। तो आ जाइए मेरे ड्रीम लैंड में। ड्रीम लैंड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये है हमारा मास्टर बेडरूम और यहाँ हम सोते हैं और अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। मास्टर बेडरूम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि यहीं पे हमने अपना टीवी भी लगा रखा है। हमने टीवी लिविंग रूम में नहीं लगाया है क्योंकि हमको ना बेड पे बैठ के टीवी देखने की आदत है। तो सबसे पहले मैं आपको इधर का एरिया दिखा देती हूँ। तो ये हमने अभी रिसेंटली इस जगह का मेकओवर किया है। तो यहाँ पर भी सेम आपको वही 3D ब्रिक वॉलपेपर मिलेगा क्योंकि मैंने पूरे घर का थीम इस बार सेम रखा था। तो सेम वॉलपेपर हमने यहाँ पर भी लगाया है। और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि DIY होम है, तो DIY तो आपको भर भर के मिलने ही वाले हैं। तो ये जो आप शेल्फ देख रहे हैं ये भी DIY ही है। तो ये हमारा टीवी यूनिट है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा बेड साइड। आ जाइए। तो ये है हमारा शयन कक्ष और ये है हमारा सुंदर सा बेड। और ये बेड बहुत पुराना है, ये मेरी शादी का बेड है, मेरे पापा ने दिया था। हम इसको चेंज करने का सोचते हैं पर हर बार रह जाता है। ये जो आप वॉल देख रहे हैं इसे मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही बनाया है, इस पूरे वॉल को। और ये भी मैंने उसी वायर केस से बनाया है, ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं गोल्डन कलर का। और ये एक मैंने पूरा ट्रॉपिकल थीम दिया है ताकि जब मैं सोऊं तो मुझे ऐसा लगे कि मैं नेचर में सो रही हूँ। और पूरे बेडरूम को हमने एज इट इज वाइट कलर से ही पेंट करके रखा है। मुझे वाइट कलर ना इंटीरियर में बेस्ट लगता है। मैं बेडशीट भी जनरली, आप मेरे जितने वीडियोस देखेंगे ना, तो मैं वाइट बेडशीट यूज़ करती हूँ। मेरा किचन भी वाइट है, बेडरूम भी वाइट है। और मैं बताऊँ ना, अगर आप मेंटेन करना चाहेंगे ना तो आराम से कर लेंगे। और यहीं पे है हमारा ये अटैच बाथरूम। अरे एक चीज़ तो दिखाया ही नहीं आप लोगों को, इस कमरे की जो बेस्ट चीज़ है, आ जाइए मैं आपको दिखाती हूँ। वो है ये जो मेरी फोटो है ना, ये जब पीहू 2 साल की थी तब मैंने खिंचवाई थी। तो वो जो मदरहुड का जो ग्लो होता है वो भी मेरे फेस पे है। और मैं बॉलीवुड की और 60 और 70s एरा की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मुझे चाहिए था कि मेरा एक बड़ा सा फोटो हो मेरे घर में, वो भी ब्लैक एंड वाइट। तो मुझे ये फोटो बहुत पसंद है। इसको जानबूझ के मैंने अपने बेड के सामने लगाया है ताकि सोते समय भी देखूं और जागूं तो भी देखूं। बेडरूम से भी अटैच एक बालकनी है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। मैंने केवल हॉल की बालकनी को डेकोरेट किया है, बाकी बालकनी में हम कपड़े सुखाते हैं। तो दोनों बेडरूम से हमारा सेम ही व्यू रहता है। यहाँ हवा बहुत अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये होम टूर? देखिए, घर छोटा हो या बड़ा हो कोई मैटर नहीं करता, घर को आपने रखा कैसे है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपने घर को ऑर्गेनाइज रखिए, क्लीन रखिए, हाइजीन रखिए, डेकोरेटेड करके रखिए और अपने घर की वाइब को अच्छा रखिए। और यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोलिए आपके पास जो भी चीज़ें हैं इस वक्त, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो आज हम और आप अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा ये रेंटेड फ्लैट है, बट मैं यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि मैं इतना खूबसूरत सा घर अफोर्ड कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो जाते जाते मैं फिर से आप लोगों से कहती हूँ कि अपने घर और घर वालों से खूब प्यार कीजिए और खुश रहिए। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। बाय।